बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाएं, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। आपसे निवेदन है कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़रूर शेयर करें और पुण्य ज़रूर कमाएं। और मेरी सेवाएं लेने के लिए सीधा आ जाइए astrotak.com पर, सीधा मुझे वहीं से कॉल मिला लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे आज के विशेष विषय पर। आज का हमारा विशेष विषय है, अगर किया है छल कपट तो बनना पड़ेगा प्रेत, जाने बचने का उपाय। अब आप बोलेंगे पंडित जी डरा रहे हैं साहब, शास्त्र ऐसा कहता है। ये मेरा कसूर नहीं है, शास्त्र ऐसा कहता है। आप गरुड़ पुराण एक बार पढ़िए और उसमें लिखा है कि जीवन में अगर छल कपट हमने किया तो एक ऋण हम पे लगता है ना। उस ऋण के कारण से व्यक्ति प्रेत बाधा से पीड़ित होता है। और वैसे भी गुजरने के बाद में हर व्यक्ति एक समय अंतराल के लिए प्रेत ज़रूर बनता है, जिसकी साइज़ जो होती है अंगूठे के बराबर होती है। और इसी को ही बोलते हैं अघम। आइए इस बारे में हम जानते हैं। देखिए, पितृदोष के कारण हमारे सांसारिक जीवन में और आध्यात्मिक साधना में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। आपको ऐसा लगता है ना, या हम में से किसी को भी जिसके ऊपर पितृ ऋण है, पितृदोष है, उसको ऐसा लगता होगा कि कोई अदृश्य शक्ति हमें परेशान करती है, हमें सफलता की ओर जाने से रोकती है। पितृ बाधा पर विचार करना ज़रूर चाहिए। अब आपसे एक सवाल करता हूँ, मान लीजिए आपका कोई पितृ है, हम तो फिर भी काम कर सकते हैं। चाय का कप उठा के चाय पी ली, जब मन किया भोजन कर लिया, टीवी का रिमोट चालू किया, मोबाइल देख लिया, व्हाट्सएप चला लिया, फेसबुक चला लिया, है ना। जिसके पास शरीर नहीं है वो क्या करेगा? वो शांति के लिए क्या करेगा? वो आप ही को परेशान करेगा, क्योंकि उसका लेना देना, लेनी देनी एक शब्द आता है। आप अगर जब लड़के लड़की की मैचिंग होती है ना, तो उसमें है ना लेनी देनी एक शब्द आता है। कई ज्योतिष तो उसको कंसिडर भी नहीं करते, कौन किस में कितना कर्जा मांगता है। तो वो जो आत्मा है जो प्रेत बन करके घूम रही है, वो कितना कर्जा मांगती है, ये बहुत मैटर करता है। तो वो परेशान किसको करेगी? वो परेशान उसको करेगी जो उसका वंशज है। और पितृ का पूरा अधिकार होता है, क्योंकि ये घर भी उसने दिया है, ये संसार भी उसका है, ये परिवार भी उसका है। आज वो अगर दुखी है तो दुख किसको देगा? वंशज को, निश्चित। पितृदोष और पितृ ऋण से पीड़ित व्यक्ति अपने मातृपक्ष यानी कि माता के अतिरिक्त मामा, मासी, नाना, नानी, मामा के बच्चे, मासी के बच्चे तथा पितृपक्ष यानी कि दादा, दादी, चाचा, चाची, ताऊ, ताई, बुआ, है ना, उनके बच्चे को कष्ट और दुख देता है। ये पितृ ऋण किसी को नहीं छोड़ता। हम ये कहते हैं कि हमारे पे नाना का श्राद्ध नहीं लगता, गलत बात है ये। शास्त्र कहता है नानी का श्राद्ध होता है, नाना का श्राद्ध होता है, ये शास्त्र कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। लोग सिर्फ पिंड छोड़ाना जानते हैं, तभी तो उसको पिंड दान कहते हैं। दान करना और पिंड छोड़ाना दो अलग अलग चीज़ें हैं। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, कण कण में पिंड है। और पितृ की अवहेलना या उसका तिरस्कार करना निश्चित रूप से प्रेत योनि की ओर अग्रसर करता है। ऐसा ही एक दोष पितृ के कारण बनता है, जिसे कहते हैं अजन्मे का ऋण। आपको छोटे से मैं बात समझा देता हूँ। अजन्मा किसे कहते हैं? जिसका जन्म ना हुआ हो। अजन्मे के ऋण के कारण व्यक्ति मरने के बाद में प्रेत बन जाता है। कब बन जाता है और ऐसा कब होता है? जो बच्चे पेट में ही गुजर जाते हैं वो प्रेत बन जाते हैं, या जिनके 16 संस्कार पूरे ना हो वो प्रेत बनते हैं। तो ये विधि का विधान है। ये कब होता है? जब हमने किसी संबंधी से छल कर लिया हो, कपट कर लिया हो, किसी अपने से ही बदले की भावना रखने के कारण ये ऋण उत्पन्न होता है। हमने अगर किसी की जीवन संगिनी को खराब किया हो,
हमने अगर किसी रिश्तेदारी में, आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप बनते हैं और ऐसे में व्यक्ति अपने ही कुटुंब में किसी को ख़राब करता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। फीमेल किसी के पति को ख़राब करेगी, मेल किसी की पत्नी को ख़राब करेगा, तब भी बनता है। अब इसके कारण क्या है, ज्योतिषीय कारण, ये पहचाना कैसे जाए? देखिए 12वें भाव में अगर सूर्य, शुक्र और मंगल हो तो अजन्मे का ऋण होता है। इसके अलावा कुंडली के किसी भाव में भी शनि और राहु की युति हो तो अजन्मे का ऋण होता है। तीसरी चीज़, कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य और राहु की युति हो, यानी कि ग्रहण दोष बन रहा हो, तो भी अजन्मे का ऋण बनता है। चौथी बात जो बहुत खास और इम्पॉर्टेंट है वो ये कि कुंडली के 10वें भाव में अगर राहु आ जाए, चौथे में केतु होगा, नेचुरल सी बात है, तो अजन्मे का ऋण होगा। ये 4 कॉन्सेप्ट हैं जिस पे अजन्मे का ऋण बनता है। अब इसके संकेत क्या हैं? देखिए सर पर गहरी चोट का निशान होगा, आप देख लीजिएगा, पीछे आगे कहीं पर भी, लेकिन ये वाले में, ये फोरहेड नहीं बोल रहा हूँ मैं, हेड, गहरी चोट का निशान होगा या गहरी चोट लगेगी। निर्दोष होते हुए भी मुकदमे में फंसेंगे और सजा होगी। तीसरी चीज़, बच्चों को इससे बड़ा कष्ट होता है, बच्चे पढ़ाई लिखाई करना छोड़ देंगे और ऐसी स्थिति आ जाएगी कि वंश बढ़ना खत्म हो जाएगा। इसका एक बहुत प्रोमिनेंट सिग्निफिकेंट फीचर है ये। अब निवारण कैसे किया जाए इससे? देखिए शास्त्र ने इसके 4 निवारण बताए हैं। पहला, कुटुंब के प्रत्येक सदस्य से एक एक नारियल ले लीजिए, जटा वाला पानी जिसमें हो, और इसे बहते पानी में, नदी में प्रवाहित करें एक साथ एक ही दिन, तो इसे बहाने से इस ऋण से मुक्ति मिल जाती है। नंबर 2, कुटुंब के प्रत्येक सदस्य से बराबर धन इकट्ठा करें, चाहे 50-50, 100-100, 200, 500, जितना आप कर पाएँ, जितनी आपकी श्रद्धा हो, और एकत्र करके कुष्ठ आश्रम में, जहाँ पर कोढ़ी होते हैं, वहाँ पर दान करें। उपाय नंबर 3, सह कुटुंब गया श्राद्ध कराएं। उपाय नंबर 4, प्राण प्रतिष्ठित, ये रुद्रमल तंत्र से है और जबाल उपनिषद से, 12 मुखी, 8 मुखी और 11 मुखी प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष अगर धारण करें तो इस ऋण में मुक्ति जरूर मिलती है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय को लेकर। तब तक देखते रहें स्वतक और अपने मित्र कमल नंदलाल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।